अगर हम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर रिस्क की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल से कम है तो यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न मिलने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम होराइजन बढ़ता जाता है तो वहाँ पर मार्केट कंपनसेट ज़रूर करता है और हमें पॉजिटिव रिटर्न्स मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों मार्केट में कुछ ऐसे फंड्स भी हैं जो कि लो वोलेटाइल तो है ही, साथ ही मार्केट करेक्शन में ये करेक्ट भी कम होते हैं, यानी कि इनमें गिरावट कम होती है। साथ ही इनके रिटर्न्स भी बढ़िया हैं। सो जो इस प्रकार के फंड होते हैं वो लो रिस्क एंड हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड होते हैं, जिन्हें कि हम मार्केट करेक्शन में भी आसानी से होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हमारा म्यूचुअल फंड कम गिरता है तो हम उसे आसानी से होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे फंड में बहुत ज़्यादा करेक्शन आता है तो उसे होल्ड करने में हमारी हिम्मत जवाब दे सकती है। इसी वजह से यहाँ पर इस प्रकार के फंड्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम 5 लो रिस्क एंड हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाले हैं, जो कि लो वोलेटिलिटी एंड बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं 5वें नंबर के फंड की, जो कि है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। ये जो फंड है वो एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है, जिसमें कि इस प्रकार के फंड्स में मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इक्विटी एंड डेट का प्रपोर्शन चेंज करते रहते हैं। अगर यहाँ पर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने इक्विटी में 69.33% का एलोकेशन किया हुआ है, डेट में यहाँ पर 26.82% इन्वेस्टमेंट है और रियल एस्टेट में यहाँ पर 1.56% का एलोकेशन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फंड में इक्विटी के साथ साथ में डेट का भी अच्छा खासा एक्सपोजर है। साथ ही दोस्तों ये फंड बहुत ही बढ़िया रिस्क फ्री रिटर्न्स तो जनरेट कर ही रहा है। साथ ही ये जो फंड है वो प्योर इक्विटी फंड की तुलना में कम रिस्की भी है। अगर यहाँ पर फंड के CAGR रिटर्न्स पे नज़र डालें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 14.66% है, लास्ट 5 ईयर्स में 15.95% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 14.75% है और लास्ट 1 ईयर में 1.04% है। तो यहाँ पर फंड के 10 सालों के पीरियड में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स है। जहाँ पर अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 1994 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स है। फंड का यदि AUM देखें तो ये मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीस है, यानी कि फंड बहुत ही बड़ा एसेट साइज भी मैनेज कर रहा है। फंड के डाइट प्लान का बेस एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.64% है। साथ ही यहाँ पर 365 दिन के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। दोस्तों HDFC के इस फंड को 2022 से मिस्टर गोपाल अग्रवाल एंड मिस्टर श्रीनिवासन मूर्ति मैनेज कर रहे हैं, जहां पर ये दोनों फंड मैनेजर ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हैं, जबकि बाकी फंड मैनेजर को आप यहां पर देख सकते हैं। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 154 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका कि वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, जिसका कि एसेट एलोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 4th फंड की, जो कि है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। ये जो फंड है वो एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, जिसमें कि इक्विटी का पोर्शन हाई होता है, जबकि स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर डेट का एलोकेशन भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पर फंड में इक्विटी का एक्सपोजर देखें तो ये 74.28% है, डेट का एक्सपोजर यहाँ पर 23.53% है, जबकि रियल एस्टेट में यहाँ पर 2.07% का एलोकेशन है। तो दोस्तों ICICI का ये फंड इस कैटेगरी का एक बेहतरीन फंड है, जो कि लंबे समय से काफ़ी अच्छा करता हुआ आ रहा है, जहां पर यह फंड बहुत ही बढ़िया रिस्क फ्री रिटर्न्स भी जनरेट कर रहा है। अगर इस फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो यह लास्ट 10 ईयर्स में 16.16% है, लास्ट 5 ईयर्स में 17.53% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 16.68% है और लास्ट 1 ईयर में 4.18% है। तो यहाँ पर इस फंड ने एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के हिसाब से बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अगर यहाँ पर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 1999 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स क्रिसिल हाइब्रिड 3565 एग्रेसिव इंडेक्स है। फंड का यदि AUM देखें तो ये 50,033 करोड़ रुपीस है। फंड के डाइट प्लान का बेस एक्सपेंस रेशियो 0.77% है और यहाँ पर भी 365 डेज के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। ICICI की इस स्कीम को 2013 से मिस्टर मनीष बनथिया और 2015 से मिस्टर शंकरन नरेन मैनेज कर रहे हैं, जबकि बाकी फंड मैनेजर्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फंड मैनेजर काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं, जो कि फंड की अच्छी स्टेबिलिटी और अच्छे रिटर्न्स को इंडिकेट कर रहा है। इस स्कीम में हमें टोटल 131 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कि मोर देन 82% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। सो यहाँ पर रिस्क की मात्रा वैसे ही कम हो जाती है और बावजूद इसके फंड के रिटर्न्स भी बहुत ही बढ़िया हैं।
दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड में मास्टर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में क्लियर किया है। तो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो पे आते हैं और बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का एक बहुत ही शानदार फंड है, जहां पर यह फंड पूरी कैटेगरी का लोएस्ट बीटा फंड है। मतलब कि इस फंड में हमें काफी कम वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। साथ ही इस फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी बहुत ही बढ़िया है। कहने का मतलब यह है कि यह फंड मार्केट करेक्शन में थोड़ा कम करेक्ट होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यह फंड इक्विटी फंड होने की वजह से रिस्की तो है, लेकिन यह फंड अपनी कैटेगरी में एक लो रिस्क वाला फंड है। अगर यहाँ पर फंड के CAGR को देखें तो यह लास्ट 10 ईयर्स में 19.71% है, लास्ट 5 ईयर्स में 17.81% है, लास्ट 3 ईयर्स में 17.44% है और लास्ट 1 ईयर में 4.70% है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि फंड के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रहे हैं। जहाँ पर यदि फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 2013 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM 27,840 करोड़ रुपीज है। फंड के डेट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशियो 0.55% है। साथ ही यहाँ पर भी हमें 365 दिन के अंदर 1% का एग्जिट लोड देखने को मिलेगा। एक्सिस स्मॉल कैप फंड को 2023 से मिस्टर मयंक खयांकी और 2024 से मिस्टर तेजस सेठ मैनेज कर रहे हैं, जबकि इसके पोर्टफोलियो में टोटल 133 स्टॉक्स मौजूद है, जिसमें कि प्रेजेंट टाइम में हमें 11.59% का डेट में भी एलोकेशन मिलता है, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों, ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। साथ ही ये जो फंड है इस कैटेगरी का काफी बढ़िया फंड माना जाता है। साथ ही ये फंड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी है। इस फंड में हमें अच्छी स्टेबिलिटी, गुड फंड मैनेजर टीम, लो वॉलेटिलिटी, इंटरनेशनल मार्केट एक्सपोजर और गुड डाउनसाइड प्रोटेक्शन जैसी सभी क्वालिटीज एक ही साथ देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के वन ऑफ द बेस्ट फंड्स में से एक माना जाता है, जो कि कंपैरेटिवली काफी सेफ भी है। साथ ही साथ इस फंड में हमें काफी अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। अगर यहाँ पर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो यह लास्ट 10 ईयर्स में 17.88% है, लास्ट 5 ईयर्स में 14.85% है, लास्ट 3 ईयर्स में 15.05% है और लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में 1.25% है। तो ओवरऑल यहाँ पर फंड के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया है। हालांकि फंड ने लास्ट 1 ईयर में इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करके दिया है, जिसका रीजन मैंने इस वीडियो में समझाया है, जिसे कि आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 2013 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो यह 1,41,447 करोड़ रुपीज है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फंड में काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है। फंड के डाइट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.53% है। साथ ही यहाँ पर 2 साल तक एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। इस फ्लेक्सी कैप फंड को 2013 से मिस्टर राजीव ठक्कर मैनेज कर रहे हैं, जबकि बाकी फंड मैनेजर्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर फंड मैनेजर की टीम भी काफ़ी बढ़िया है। साथ ही इस फंड के पोर्टफोलियो में भी हमें 9.87% का डेट का एलोकेशन देखने को मिल जाता है। साथ ही 4.10% यहाँ पर रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पर हमें इक्विटी के साथ साथ में बाकी अदर एसेट क्लास का भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो में प्रेजेंट टाइम में 53 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं नंबर 1 फंड की, जो कि है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। ये जो फंड है वो एक मल्टी एसेट फंड है, जिसमें कि एक से ज़्यादा एसेट क्लास देखने को मिल जाती है, जिसमें कि इक्विटी, डेट, कमोडिटीज़ एंड रियल एस्टेट देखने को मिल सकता है। जहां पर यदि इसका एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने इक्विटी में 60.49% का एलोकेशन लिया हुआ है, डेट में यहाँ पर 14.13% है, कमोडिटीज़ में 10.74% है और रियल एस्टेट में यहाँ पर 1.21% का एलोकेशन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक सिंगल फंड में हमें 4 डिफरेंट एसेट क्लास का बेनिफिट देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पर मल्टीपल एसेट क्लास होने की वजह से रिस्क की मात्रा काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हर एक एसेट क्लास को सपोर्ट करने के लिए बाकी अदर एसेट क्लास मौजूद होती है। अगर यहाँ पर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो यह लास्ट 10 ईयर्स में 16.36% है, लास्ट 5 ईयर्स में 18.30% है, लास्ट 3 ईयर्स में 17.24% है,
और लास्ट 1 ईयर में 7.58% है। आईसीआईसीआई का ये जो फंड है वो 2002 में लॉन्च हुआ था। फंड का एयूएम यहाँ पर 84,165 करोड़ रुपीस है। फंड के डेट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशियो 0.54% है। साथ ही इस स्कीम में 365 दिन के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। इस मल्टी एसेट फंड को 2013 से मिस्टर शंकरन नरेन मैनेज कर रहे हैं, जबकि बाकी फंड मैनेजर्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो फंड मैनेजर हैं वो काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं, जो कि किसी फंड के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव माना जा सकता है। आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 126 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका प्रेजेंट वैल्यूएशन भी अच्छा है, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टॉप 5 लो रिस्क एंड हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड को डिस्कस किया। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।